हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर ब्लड प्रेशर जो है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में या शॉर्टकट में बीपी बोलते हैं, ठीक है। बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाए तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, क्या फर्स्ट एड लेनी है, ठीक है, किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। नॉर्मल बीपी आपका कितना होता है? 120/80 mm/Hg, ठीक है, mm/Hg, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो हाई बीपी आपका कब होगा? जब आपका ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल कितना है? 120/80, ठीक है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि ऊपर का बीपी अगर 130 चला जाता है और नीचे का बीपी आपका 90 से ऊपर चला जाता है तो मतलब ये हाई बीपी वाली कंडीशन है, ठीक है। तो अब हाई बीपी वाली कंडीशन में हमने क्या करना है, ठीक है। तो बीपी अगर ज़्यादा होगा उसको हम टेक्निकल टर्म में या मेडिकल टर्म्स में हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। तो बीपी जब ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? HTN, ठीक है। तो हाइपरटेंशन आपकी क्या कंडीशन होगी? जिसमें बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, बीपी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यूजुअली इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है तो आपको इमीडिएट मेजर लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर को आप कम कर सको, ठीक है। इमीडिएट एक्शन लो और ब्लड प्रेशर को कम कर सको, ठीक है। और आप इसको ये मान करके चलो कि आपने सिर्फ टेम्परेरी हेल्प करनी है, फर्स्ट एड मतलब हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट नहीं बनना है फॉर प्रोफेशनल मेडिकल केयर का, ठीक है। तो आप अपने ही मतलब डॉक्टरी स्टार्ट कर दो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। और पर्सन की अगर हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, आपको इंश्योर करना है, पता पूछना है कि आप बीपी की दवाई खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चनर्स हैं जो आप पता कर सकते हो। अगर नहीं खाई है तो उनको मोटिवेट करना है कि वो दवाई खाए, ठीक है, रेगुलरली खाए, ठीक है। पेशेंट को मोटिवेट करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और दवाई खाने के बाद अगर बीपी ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प लेनी है, ठीक है। मेडिकल अटेंशन एकदम से वो करनी है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमने इमीडिएट मेजर्स क्या क्या करने हैं हाई बीपी में, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर है, बीपी जो है आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो बीपी जब बड़ा है तो पर्सन को बोलना है कि आप काम रहें, शांत रहें एकदम, ठीक है। काम मतलब शांत रहें, ठीक है। शांत रहने से ब्लड पे जो हार्ट पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा और चांसेस है कि बीपी थोड़ा सा कुछ रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। पेशेंट अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चला जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है, ठीक है, इधर उधर की टेंशन भी लेना शुरू कर देता है, तो ऐसे पेशेंट को क्या होगा? अल्टीमेटली उसका बीपी और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो और ज़्यादा बढ़ेगा बीपी, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, जब आपको पता चल गया है कि हाँ बीपी बढ़ा है, ठीक है, पेशेंट को बिठा देना है या उसको लेटा देना है, ठीक है। और जो उसकी लेग्स है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। हो सकता है कि लेग्स फोल्ड करके थोड़ा सा जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, ब्लड का जो बैक फ्लो जो है हार्ट की तरफ को, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो, ठीक है। और उसकी वजह से थोड़ा सा बीपी जो है वो कंट्रोल में आए, ठीक है। थर्ड आप क्या कर सकते हो? टाइट क्लोथ अगर पहने हैं तो वो लूज़ करवा देने आपने, ठीक है। तो एनी टाइट क्लोथिंग, ठीक है, नेक के पास है, ठीक है, चेस्ट के पास है, वेस्ट के पास है, ठीक है, कमर के पास है, छाती के पास है, गर्दन में
और सॉक्सेस अगर डाली हैं, ग्लव्स अगर डाले हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुलवा सकते हैं, लूज़ करवा सकते हैं क्लोथिंग को, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपने पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो थोड़ा डीप ब्रीथ ले, ठीक है। डीप ब्रीथ क्या करेगा, थोड़ा सा पेशेंट को रिलैक्स करेगा और थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेवल है उसको थोड़ा कम करेगा, तो वो भी एक हेल्प कर सकता है बीपी को स्लाइटली डाउन लाने के लिए, ठीक है। पेशेंट को आप एनकरेज कर सकते हो फॉर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। रेस्ट ही कराना है, पेशेंट को रिलैक्स रखना है, कोई भी फिजिकल एक्सर्शन नहीं उस पेशेंट को देना है। जिसका बीपी बढ़ा है आप उसको चला रहे हो, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने पेशेंट को चलाना नहीं है। आप व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेचर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, व्हील चेयर, स्ट्रेचर। और अगर वो नहीं है तो आप पेशेंट को उठा सकते हो, उठा करके ला सकते हो, ठीक है, चेक करवाने के लिए, ठीक है। वाइटल साइंस को आपने मॉनिटर करना है। वाइटल साइंस क्या हो गए, जैसे आपने ये चीज़ पूछनी है कि बीपी तो आपका बढ़ा है लेकिन आपको छाती में दर्द तो नहीं हो रही, सिर में दर्द तो नहीं हो रही, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। अगर पेशेंट ऐसा बोलता है कि मुझे छाती में दर्द हो रही है या मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे सर के आगे अंधेरा छा रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपने इमीडिएट कहाँ कॉल करना है, 108 में कॉल करना है और इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को वाटर ऑफ़र कर सकते हो, ठीक है। वाटर ऑफ़र करके ये एज इट इज़ क्या करेगा, पेशेंट को थोड़ा हाइड्रेट करेगा और माइल्ड बीपी को लोअर करने में हेल्प कर सकता है, मतलब बीपी को थोड़ा कम करने में हेल्प कर सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेशेंट को आपने चाय या स्टिमुलेटर, ठीक है, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट्स हो गए, ठीक है, तो कैफ़ीन और स्टिमुलेटर्स ये चीज़ें नहीं देनी है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या हो गया, चाय, ठीक है, चाय के अलावा हो गया आपका कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी के अलावा आपका क्या हो गया, चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स के अलावा आपका और क्या हो गया, चॉकलेट्स के अलावा आपका हो गया जैसे नमक, ठीक है, नमक ये भी आप अवॉइड करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं बीपी को बढ़ाने में, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब फर्स्ट एड दे रहे हो, ठीक है, तो आपने खुद मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी है। बीपी की कोई दवाई ऐसे पेशेंट को खाने के लिए सजेशन नहीं देना है। यूजुअली ये प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं कि एक पेशेंट है, वो बोलता है कि मैं बीपी की ये वाली दवाई खा रहा हूँ, तो वो दूसरे पेशेंट को बोलेगा कि आप भी खा लो, खा के देखो, इससे फ़र्क पड़ेगा, ये अच्छी वाली दवाई है, जो आप खा रहे हो वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तर्क वितर्क भी होते हैं। तो आपने अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन पेशेंट को नहीं देनी है। हाँ, पेशेंट कोई दवाई खा रहा है जो डॉक्टर ने लिखी है और वो दवाई उस पेशेंट ने नहीं खाई है, सिर्फ वही दवाई उस पेशेंट को खाने के लिए एनकरेज करना है आपने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेडिकल हेल्प, आपने इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए जाना है, 108 पर कॉल करनी है। अगर सीवियर आप सिम्टम्स और साइंस ऑब्जर्व करते हो, जैसे चेस्ट पेन है, सीवियर हेडेक है, कन्फ्यूजन है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, वीकनेस है, ठीक है, तो आपने एमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया का 108 है एमरजेंसी कॉल, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज, ठीक है। सो नटशेल में हम बात कर लेते हैं कि हाई बीपी में आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जो हाइपरटेंशन है और जो हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उस वो जो है आपका ऑन गोइंग मेडिकल अटेंशन है, ठीक है। मैं ऑन गोइंग मेडिकल अटेंशन मतलब पेशेंट जो है, पेशेंट को रेगुलरली डॉक्टर के पास आना है, अपना बीपी चेक कराना है, मेडिसिन्स रेगुलर खानी है, ठीक है। लाइफस्टाइल्स में चेंजेस लाने, लाइफस्टाइल में चेंजेस मींस आपकी ईटिंग हैबिट, खाने की जो हैबिट है उसमें चेंजेस लाने। ईटिंग हैबिट में आपको यूजुअली क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है डैश डाइट,
ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डैश डाइट में का मतलब क्या हो गया, डैश डाइट का मतलब हो गया कि आपको फाइबरस ज़्यादा खाना है, तेल कम खाना है, ठीक है, तेल को कम खाना है। तेल के अलावा बाहर का जो आप फ्राइड खाते हो, ठीक है, बाहर का जो फ्राइड खा रहे हो, जैसे आपके टिक्की हो गई, ठीक है, छोले भटूरे हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं खानी, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। स्वीट्स ऑब्ज़र्व का इंटेक भी आपने कम करना है, ठीक है। तो स्वीट्स में जो भी बाहर की बनी हुई स्वीट्स है वो आपने इंटेक कम करना है, ठीक है। और फाइबरस में जैसे सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़्यादा अपनी डाइट में लेना है। और जो आपका ऑयल है, ऑयल को आपने रेगुलरली, जो हम तड़के में यूज़ करते हैं, तो एक ऑयल का यूज़ नहीं करना है, ऑयल्स आपने चेंज करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज आपने हफ्ते भर आपने पीनट ऑयल से खाना बनाया, ठीक है, फिर आप देसी घी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देसी घी के अलावा आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आप चेंज करके ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप कैनोला ऑयल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हाइपरटेंशन में आपका क्या रहता है, यूजुअली हम सिंगल टाइप ऑफ ऑयल्स खाते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक आपका क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाता है और इनडायरेक्टली वो बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। और अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, ठीक है, और वो परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो पेशेंट फॉलो अप करे, डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपरली अपना इवेल्युएशन कराएं और प्रॉपरली अपनी मेडिसिन को चेंज करवा करके उसको रेगुलरली खाएं। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।